रिजेक्शन का मतलब है कि आपको किसी भी जगह से रिजेक्शन मिले। इंसान की फितरत के अंदर है, उसको किसी भी जगह के अंदर, किसी भी फील्ड के अंदर जब रिजेक्शन मिलती है वो डिमोटिवेट हो जाता है, परेशान हो जाता है। तो रिजेक्शन एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पे ऐसा होता है कि लोग आते हैं, 2 को बताते हैं, 3 को बताते हैं, 4 को बताते हैं, 5 को बताने के बाद कहते हैं नहीं ये तो काम ही नहीं होने वाला, ये तो काम ही नहीं होने वाला, यहाँ पे तो लोग ही ज्वाइन नहीं करते, कोई मेरी बात सुनता ही नहीं है, तो मैं ये कैसे बिजनेस अपना आगे स्टैंड करूँ। ठीक है, वो फिर डीमोटिवेट होकर के छोड़ जाते हैं। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोगों की छोड़ने की वजह ये नहीं होती, काफ़ी ज़्यादा लोग, उनके पास सोर्सेज भी होते हैं, मोबाइल भी अच्छा है, लोग भी आ रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, बट जस्ट ड्यू टू रिजेक्शन वो क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। और सबसे पहले याद रखिएगा ऑल मेंबर्स, रिजेक्शन होने से अगर आपने किसी भी फील्ड के अंदर छोड़ दिया, जैकमा कहता है कि आप सक्सेस के लिए किसी भी जगह के ऊपर मेहनत कर रहे हैं, तो अगर आप उसे छोड़ देते हैं तो आपकी मेहनत क्या है, गार्बेज है, आपकी मेहनत क्या है, कचरा है। इसी तरह अगर आप किसी भी फील्ड के अंदर 1 महीना 2 महीना आपने मेहनत की है, ठीक है, मेहनत करने के बाद ड्यू टू एनी रीज़न आपने छोड़ दिया, तो आपका वो जो मेहनत थी वो कचरा में ही शुमार होगी, क्योंकि आपको वहाँ से कुछ रिटर्न ही नहीं आया। तो रिजेक्शन को आपने एक्सेप्ट करना है। रिजेक्शन हमारी जो फील्ड है इसका हिस्सा है। जब तक रिजेक्शन नहीं होगी तो तब तक आप कभी भी एक परफेक्ट नहीं बन पाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए देखें, अगर आपने किसी भी हदफ को अचीव करना है, किसी भी कोई काम करना है, उसको करने के दौरान आपसे मिस्टेक्स होंगी। लोग समझते हैं कि मिस्टेक्स होने से हम दूर हो गए हैं, तो ट्रस्ट मी, आपको गुड न्यूज़ दूँ, रिजेक्शन होने से आप और अपने हदफ के करीब होते जा रहे हैं। ताकि एक जो रिजेक्शन आपने ली है, जितनी ज़्यादा रिजेक्शन लेते जाएंगे अपने हदफ के करीब होते जाएंगे। ये क्यों, ये कैसे, मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ, एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि पता है कि बल्ब बना है ना, बल्ब के बारे में हमने सुना। अब ये जो बल्ब बना है, आपको पता है कि इसके बनने से पहले तकरीबन 1000 बार जो है उसमें नाकाम हुआ है, उसके बाद जा कर के उसने सही बनाया। देखें, उसने एक सही बनाने तक पीछे 1000 नाकामियों को झेला है। यानी कि हमें यहाँ से सीखने को क्या मिलता है, किसी भी फील्ड के अंदर जब नाकामी या रिजेक्शन आती हैं, वो हमें अपने हदफ के करीब लेकर के जाती हैं। तो बस यही चीज़ अपने माइंड के अंदर रखनी है और इसी को लेकर के चलना है, ताकि आप रिजेक्शंस को आगे अपनी ज़िंदगी के अंदर फेस कर पाएँ। ठीक है, तो आगे चलते हैं। यहाँ पे मसला ये है कि लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं। इतना कसम से किसी लड़की के रिजेक्ट करने के ऊपर परेशान नहीं होते जितना यहाँ पे प्रॉस्पेक्ट रिजेक्ट करने से परेशान होते हैं। अगर कोई लड़की रिजेक्ट कर दे, कहते हैं हम कोई मसला नहीं, अगली ट्राई करेंगे, अगली करेंगे, और वो करते करते 20 साल गुजार देते हैं। मजाक कर रहा हूँ, बट कोई एक प्रॉस्पेक्ट रिजेक्ट कर दे, नहीं, लोग बात ही नहीं सुन रहे। तो ये चीज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट, रिजेक्शन फेस करनी है, आएगी, करनी पड़ेगी फेस। अगर कोई का रिजेक्शन नहीं है वो झूठी बात है, इसको अपने पल्ले बांध लेना है। ओके, आगे हमारा टॉपिक है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। अब ये ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का मतलब क्या है? ऑब्जेक्शन का मतलब है कोई भी पर्सन आपसे कुछ क्वेश्चन करता है, उसके कुछ ऑब्जेक्शंस होंगे, क्यों है, कैसे है, क्या है, उसके कोई भी क्वेश्चन हो सकते हैं, कोई भी और डाउट्स हो सकते हैं। आगे आपने उनको हैंडल कैसे करना है। और ऑब्जेक्शन हैंडलिंग एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। लाइक जैसे कि कुछ लोग समझते हैं ये एक फील्ड ऐसी है, इसके अंदर लोग आते हैं तो हम जाल बिछा करके उसको फंसाने की कोशिश करते हैं, तो कुछ लोग ये समझते हैं। तो लेकिन हालांकि ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मैं आपको सादा सी एग्जांपल दूंगा। अगर आपको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग आती है, अगले प्रोस्पेक्ट के हर क्वेश्चन का आंसर आता है, हर क्वेश्चन का। देखें, आप 2-3 चीज़ें अच्छे से सीख लें इस फील्ड के अंदर आगे बढ़ना है। पहले भी टॉपिक्स हो चुके हैं, इनविटेशन, प्रेजेंटेशन, और तीसरा क्लोजिंग के साथ ऑब्जेक्शन मिला लें साथ में। आप एक परफेक्ट अच्छे नेटवर्कर बनने के लिए आपकी पहली जो मेरे माइंड कहता है आपकी सीढ़ी तकरीबन कंप्लीट है। और ये इतना ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपको प्रॉस्पेक्ट के हर सवाल का आंसर आ गया ना, सबसे पहले इस टॉपिक की अहमियत सुने। अगर आपको प्रॉस्पेक्ट के हर सवाल का आंसर आ गया तो आप सोचें, आप उसके हर सवाल का जब आंसर आपके पास होगा तो बताएं, आप कभी घबराएंगे प्रॉस्पेक्ट से बात करते वक्त? आप कहेंगे कि ये क्वेश्चन करे, इसका मैं ये आंसर दूंगा, ये करे मैं इसका ये आंसर दूंगा, ये करे मैं इसका ये आंसर दूंगा। जब आपको आंसर नहीं आता होगा, आपके डरेंगे, यार कॉल पे ना आ जाए प्रॉस्पेक्ट, ये क्वेश्चन ना कर ले, सवाल ना करे। यार कॉमन क्वेश्चन होते हैं। अब सवाल क्या है, देखो, एक प्रॉस्पेक्ट आता है आपके पास, सवाल कितने कर सकते हैं, कितने का कर सकता है, बैठ के कॉपी के ऊपर कितने कितने किस्म के। मैक्सिमम मैंने इसके ऊपर एक पीडीएफ भी बनाई। मैक्सिमम जो होते हैं, जो मेरा माइंड कहता है ज़्यादा से ज़्यादा, मैंने अपनी तरफ से फुल करके, वो तकरीबन उसके अंदर 28
के करीब क्वेश्चन है, उससे ज़्यादा क्वेश्चन करता ही नहीं है। एक बंदा दुकान पे जाता है, मान ले कि आप किसी जगह पे जूता खरीदने जाते हैं, क्या जूता खरीदने जाते हैं, जा कर के उसे ये तो नहीं कहेंगे कि और कुछ तो क्वेश्चन यही पूछेंगे ना, जूते का रेट क्या है, महंगा है, सस्ता है, कितने का मिलेगा, कितने का हो सकता है। अब उस पठान को पहले पता होता है इसने आते साथ क्या बात करनी है। तो यहाँ पे भी इसी तरह क्या होगा कि हमें पहले पता होना चाहिए, प्रॉस्पेक्ट आएगा क्या क्या सारी बातें कर सकता है, क्या जब वो सारी आपको पता होगी, पता यार ये करेगा, ये आंसर दूंगा, ये करेगा, ये दूंगा, ये करेगा, ये दूंगा, जब ये चीज़ें माइंड के अंदर फिट होती हैं तब आप ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के अंदर अपने आप को मास्टर कर जाते हैं। तो फिर आपको यानी कि कोई भी प्रॉस्पेक्ट डील करते वक्त कोई भी परेशानी नहीं होती। ये ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की अहमियत है। ठीक है, कॉपी पेन अपने पास रखिएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की अहमियत समझ आ गई है। अब आगे हम कुछ ऑब्जेक्शंस डिस्कस करेंगे जो कि प्रॉस्पेक्ट आपके साथ आकर के करता है। अच्छा, मुझे चैट बॉक्स में बताएं ज़रा मैं आपकी थोड़ी सी जो अटेंडेंस देखना चाहता हूँ कि कितने लोग एक्टिव हैं इस चीज़ को लेकर के। जी, चैट बॉक्स में बताएं ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का आपको क्लियर हो गया। वॉइस नहीं आ रही, लोग कह रहे हैं वॉइस आ रही है मेरी, वॉइस। अच्छा, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग क्लियर हो गया, सारे लोग मुझे एसएमएस करेंगे। ओके, देखिए अभी भी सब लोगों ने एसएमएस नहीं किया, सिर्फ 50% लोगों का रिस्पॉन्स आ रहा है, तो ये बहुत ही गलत चीज़ है। कोई मसला नहीं है, आगे हम आपको ठीक कर लेते हैं। कॉमन क्वेश्चन यू विल फेस, कॉमन सवालात जो आपको लोग करेंगे, तो ये आपके सामने है, मैं आपको इनके आंसर दूंगा। इनके आंसर अपने रट लेने, रट भी सकते हैं, याद कर सकते हैं, कुछ भी माइंड के अंदर कर सकते हैं। मुझे आज भी याद है जब मुझे ये सारी चीज़ें नहीं आती थी, मुझे कुछ भी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग नहीं आती थी, मैं ऐसा होता था, मैं अपने सामने रजिस्टर रखता होता था कि यार अगर ये प्रॉस्पेक्ट ने क्वेश्चन कर दिया मैं ये आंसर दूंगा, ये कर दिया या मैं ये दूंगा, ये कर दिया ये दूंगा। रजिस्टर रख करके इनविटेशंस भी दी हैं, प्रेजेंटेशन भी दी हैं। आज भी अगर कोई नई चीज़ सीखता हूँ तो रजिस्टर रख करके आगे मैं वो चीज़ें इंप्लीमेंट करता हूँ, क्योंकि जो वो इनिशियल स्टेज के ऊपर बंदा होता है। तो ये चीज़ें आपने लिखनी लाजमी है। आप यहाँ पे जवाब याद करने, ट्रस्ट में आपने रट्टा लगाया 12वीं तक, यूनिवर्सिटी तक भी रट्टा ही चलता है, लगाया होगा, लेकिन उससे शायद आपको कोई फ़ायदा ना हो आज तक, लेकिन इससे आपको ट्रस्ट में फ़ायदा होने वाला है। इसके जो आंसर्स हैं रट लेने हैं, क्या करने हैं, रट लें। अपने लफ्ज़ों में आपको आते हैं तो वेल एंड गुड है, नहीं आते मेरे जैसे कुंद ज़हन बंदे हैं, मैं तो भाई जवाब रट लेता हूँ। अगर किसी भी बंदे ने, कोई सीनियर ने एक बात का जवाब दिया ना, तो मैं क्या करता हूँ, मेरा अपना माइंड इतना काम नहीं करता, ना मैं इतना इंटेलिजेंट हूँ, मैं क्या करता हूँ उसी को रट्टा मार देता हूँ और उसी को ही बस आगे कर देता हूँ, उसी को ही रट्टा मार के आगे कर दें। ट्रस्ट में कॉपी पेस्ट करना शुरू कर दें, आप यहाँ पे बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाएंगे। खुद का दिमाग नहीं है तो। सबसे पहला क्वेश्चन, मेरे पास पैसे नहीं है। क्वेश्चन एक क्वेश्चन के साथ साथ क्या नाम है, ऑब्जेक्शन भी है बहुत बड़ा आपको। जब कॉल पे लोग आते हैं कस्टमर, या फिर आप बार बार उसे ब्रॉडकास्ट के अंदर कोई चीज़ शेयर करते हैं, तो इस तरह के वो आपको आगे से रिस्पॉन्स करते हैं कि अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं, या मैं अगर होते तो मैं कर लेता। सबसे पहले जब भी आपको कोई कहे मेरे पास पैसे नहीं, उसे आपने ये आंसर देना है कि मुस्कुरा कर। ऐसा नहीं करना कि नहीं पैसे तो जमा करने पड़ेंगे, पैसे तो लाने पड़ेंगे, पैसे तो होना बहुत ज़रूरी है, ये वो। आपने इसको ये कहना है कि मतलब फिर तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, आपने यहाँ पे नर्वस नहीं होना जब भी आप ये चीज़ें कर रहे होते हैं। याद रखिएगा ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के अंदर एक और चीज़ है, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के अंदर एक और चीज़ है, गौर से सुनिएगा। वो क्या है, जब आप किसी भी पर्सन के ऑब्जेक्शन क्लियर कर रहे हो, साथ में आप क्या कर रहे होते हैं, उसको ड्राइव कर रहे होते हैं, उसको मोटिवेट भी साथ में करना, यानी कि आपका लहजा ऐसा होना चाहिए जो उसे मोटिवेशन दे, आपके लहजे के अंदर पूरी एक्साइटमेंट होनी चाहिए। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के दौरान अगर आपके लहजे के अंदर वो एक्साइटमेंट नहीं है ना, तो आपके ऑब्जेक्शंस नहीं क्लियर होंगे। और वो कहते हैं मेरे पास पैसे नहीं, उसे आप हंस के यही कहें कि ब्रदर ये तो बहुत अच्छी बात है, ये बिज़नेस आपके लिए आपको करना चाहिए। ठीक है, ये बिज़नेस कर लेंगे, कम से कम लाइफ के अंदर आपको बाद में किसी भी चीज़ खरीदने के लिए या कोई भी काम करने के लिए ये नहीं कहना पड़ेगा कि मेरे पास पैसे नहीं है। उसे को देखो ब्रदर, अगर आपके पास पैसा नहीं है तभी तो आपको करना चाहिए। अगर आपके बैंक बैलेंस के अंदर 15-20 लाख पड़ा होता तो फिर तो आपको नीड ही नहीं थी। तो बेसिकली ब्रदर हमारी अपॉर्चुनिटी है ही आप जैसे लोगों के लिए, कंग्रेचुलेशंस। तो आपको ये बिज़नेस लाजमी करना चाहिए, आपके पास पैसा नहीं, फिर वो आपको और भी आप और काफ़ी किस्म के आंसर आप दे सकते हैं, मेरे पास पैसे नहीं हैं कि
जिसके अंदर आप यानी कि उससे काफ़ी एग्जांपल्स भी दे सकते हैं। उससे कि देखें ब्रदर, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, और अगर मान लें कि अगर आपको किसी भी चीज़ के लिए अर्जेंट ज़रूरत पड़ जाती है, या फिर आप मोबाइल फ़ोन अभी यूज़ करें हाथ के अंदर, ये भी आप यूज़ करें, इसके अंदर भी आपके पैसे लगे हैं, पैकेज लगा, सारा कुछ लगा, फिर ही आप इसको यूज़ कर पा रहे हैं। ठीक है, तो हर चीज़ के ज़िंदगी के अंदर पैसे ही लगते हैं, उसी के बदलों के अंदर यानी कि आपको ये चीज़ें मिलती हैं। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, आप सिंपल यहाँ पे एग्जांपल दें। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के दौरान आप एग्जांपल्स दिया करें, जितनी आपको एग्जांपल आती हैं इधर उधर की एग्जांपल दिया करें, कहानियाँ सुना दिया करें, यानी कि जेन्युइन एग्जांपल, फैक्ट की। फैक्ट याद रखेगा, फैक्ट को कभी भी लोग नहीं झुठलाते। मैं आपको कहूँगा कि ना अपना, मैं अमीर हूँ, तो आप नहीं मानेंगे। मैं आपको कहूँगा यार जो है ना कि अपना मैं मस्जिद में नमाज़ पढ़ता हूँ, या मस्जिद में ही सारे लोग नमाज़ पढ़ते हैं, वो एक रियलिटी चीज़, आप उस पे यकीन कर लेंगे। यानी कि यहाँ पे मैं आपको ये यानी कि बात बता रहा हूँ कि आप जब भी फैक्ट की बात कर रहे हैं, एग्जांपल देते हैं रियलिटी की, उससे कभी भी लोग डिनाई नहीं करते। जब आप उसी को ही सिर्फ ले करके बात कर रहे होते हैं ना, वो अपनी एग्जांपल्स को डिनाई कर रहा होता है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने शुरू के अंदर एक एग्जांपल यहाँ पे रिपीट करी कि ये आपके पास पैसे नहीं है तो कंग्रेचुलेसन, ये तो बिज़नेस है ही आप जैसे लोगों के लिए। ठीक है, तो आपको ये बिज़नेस करना चाहिए। तो आप इस तरह की साथ में जब तक एग्जांपल नहीं जोड़ेंगे, एक पॉइंट लिख लें इंपॉर्टेंट, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के अंदर आपने एग्जांपल ज़्यादा से ज़्यादा देनी है। लिख लें अपने पास, ये ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के अंदर आपने जो है ज़्यादा से ज़्यादा एग्जांपल्स देनी है। जब तक आप एग्जांपल ज़्यादा से ज़्यादा देंगे, आपकी क्लोजिंग उतनी ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और परफेक्ट बनेगी। एग्जांपल्स के बगैर डायरेक्टली उस बंदे को नहीं यानी कि कोई बात करनी। ठीक है, यहाँ से आपको समझ लग गया कि एग्जांपल, अब यहाँ पे जितनी भी बातें आगे हैं ना, हर बात के अंदर मैंने एग्जांपल दी हुई है। अब वो कैसे, वो अपनी नॉर्मल लाइफ रूटीन से भी आप एग्जांपल ले सकते हैं, या फिर आपको नहीं पता, आप मेरे वाली एग्जांपल यानी कि इनको रट्टा मार सकते हैं। तो अब वो कहता है मेरे पास पैसे नहीं। एक और आंसर जो इसका ये बनेगा, आप सिंपली उसे ये कह सकते हैं, देखो ब्रदर, यहाँ पे जब स्टार्ट किया था मेरे पास भी पैसे नहीं थे, आपके पास नहीं है, मेरे पास भी पैसे नहीं थे, लेकिन जब मैंने स्टार्ट किया, स्टार्ट करने के बाद मैंने तकरीबन एक ही मंथ के अंदर अपना पैसा जो है रिकवर कर लिया था। ठीक है, तो ये चीज़ें आप बता सकते हैं। उसी के साथ साथ आप उसे ये कह सकते हैं कि मेरा दोस्त है या मेरा टीम मेंबर है, उसके पास भी पैसे नहीं थे, उसने दोस्त से लेकर के आगाज़ किया, लेकिन आज वो एक अच्छी अर्निंग जनरेट कर पा रहा है। उस वक्त अगर मैं ना कर देता, उस वक्त अगर मैं इस अपॉर्चुनिटी से पीछे हट जाता, ट्रस्ट में, अगर मैं अपनी रियल बात करूँ ना, मैंने जब इस इंडस्ट्री का स्टार्ट किया था, मैंने अपने दोस्तों का 200 है दे दे, 500 है दे दे, इस तरह कर करके मैंने आगाज़ किया था। लेकिन मैंने अल्हम्दुलिल्लाह फिर यहाँ से एक अच्छा पैसा बनाया, और अच्छा पैसे के साथ साथ अच्छे टूर्स भी यहाँ पे एंजॉय किए। अब अपनी स्टोरी बता सकते हैं, या अपने टीम मेंबर की स्टोरी बता सकते हैं कि आप यहाँ पे पैसा लगा करके बाद में रिकवर भी कर सकते हैं। और आप सिंपली उसे नॉर्मल लाइफ की एग्जांपल दे सकते हैं कि देखें ब्रदर, अगर आपको कोई इमरजेंसी पड़ जाए, ठीक है, अगर आपका कोई भी पैरा हॉस्पिटल के अंदर हो, या मान लें कि किसी की टांग टूट जाए, तो उसके लिए आपको पैसे चाहिए, एक ज़रूरी चीज़ है ना, उसके लिए आप अरेंज करेंगे ना। वहाँ पे तो आप ये नहीं कह सकते डॉक्टर साहब को मेरे पास पैसे नहीं है, वो कहेगा मेरे पास टाइम भी नहीं है, तो ठीक है, तो वहाँ पे आपको अरेंज करने पड़ते हैं, वो एक एमरजेंसी है, ज़रूरी है। इसी तरह सर, वो तो एक टांग टूटी थी, यहाँ पे तो आपकी ज़िंदगी पूरी टूट जाएगी अगर आप एक अच्छी अपॉर्चुनिटी का हिस्सा नहीं बनेंगे तो। ठीक है, तो इसी तरह क्या है कि आप और एग्जांपल दे सकते हैं कि अगर आपका फ़ोन टूट जाए तो फिर आप क्या करेंगे। ज़ाहिर बात, उसको रिपेयर करवाने के लिए रिपेयरिंग वाले को ये तो नहीं कहेंगे कि पैसे नहीं हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें ब्रदर, आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएं, क्या उन सारी चीज़ों से इम्पोर्टेंट आपकी ज़िंदगी का फ्यूचर नहीं है ना। तो इसीलिए ब्रदर, इसको भी स्टार्ट करने के लिए आपको पैसे देने ही पड़ेंगे। ठीक है, पैसे दे करके आप स्टार्ट करेंगे, आप आगे आप बढ़ सकते हैं। इस तरह करके आप लातादाद एग्जाम्पल दे सकते हैं, और उसके आंसर में वो एक्सेप्ट भी करेगा। मैंने अब जितनी भी एग्जांपल दी हैं रियलिटी बेस की दी हैं, जब हम उससे कहेंगे उससे भी बड़ी ये चीज़ है, यानी उससे भी अहम चीज़ है, ये बिजनेस है, ठीक है, तो ये आपकी पूरी ज़िंदगी चेंज कर सकता है, तो तब वो कहेगा हाँ ठीक है। जब आप डायरेक्टली उसे मोटिवेट करते रहते हैं वैसे बातें करके, तो वैसे भाई ये आवाम मोटिवेट नहीं होती। अगला क्वेश्चन मेरा फेवरेट क्वेश्चन है। लोग कहते हैं काम बहुत मुश्किल है। क्या क्या कहते हैं कि काम बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो यहाँ पे आप बहुत ही कमाल का एक आंसर दे सकते हैं। उसे कहते हैं उसे कहें देखें ब्रदर, यहाँ पे फिर एग्जांपल दे दें। आप जो मोबाइल चला रहे हैं, जैसे कि जिस पहले दिन आपको मोबाइल चलाना आता था, मुश्किल ही था ना।
अब देखें ब्रदर, उसे मुश्किल की जो डेफिनेशन आपके लिए भी एक ये चीज़ है और आप उन्हें भी समझा सकते हैं। देखिए ब्रदर, मुश्किल का क्या मतलब होता है? मुश्किल का मतलब नामुमकिन नहीं होता, मुश्किल का मतलब है कि आपको नहीं आता। क्या ये मैंने परफेक्टली, ये जो एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, ट्रस्ट में मैंने इससे रिजल्ट लिए हैं, इससे मैंने ज्वाइनिंग निकाली हुई हैं यही अल्फाज बोल करके। अगर कोई मुझे कहता था ना मुश्किल है, ठीक है, मैं उसे यही कहता हूँ कि देखो ब्रदर, मुश्किल कुछ नहीं होता ज़िंदगी के अंदर। मुश्किल का मतलब है कि मुझे नहीं आता। अगर आपको मोबाइल चलाना नहीं आता, मुश्किल तो नहीं है, इसका मतलब आपको नहीं आता, आएगा तो सीख जाएंगे। जैसे कि आपको पहले दिन साइकिल चलानी नहीं आती थी, आज आती है। आसान बनाने के लिए क्या करना पड़ता है? सीखना पड़ता है। हर चीज़ ज़िंदगी के अंदर याद रखें मुश्किल ही होती है, आसान बनाने के लिए सीखनी पड़ती है। सेम लाइक यहाँ पे भी, ठीक है, अगर आपको इसको आसान बनाना उसके लिए सीखना पड़ेगा। हम क्या करेंगे? सिखाएंगे, हम समझाएंगे, हम आपको प्रॉपर एक बैच ट्रेनिंग देंगे, उसके साथ साथ आपके शुरू के 15 से 20 क्लाइंट्स भी डील करेंगे। आप ऑफर का हिस्सा बनते हैं तो आपको और मज़ीद फ़ायदा हो जाएगा। तो बताएं आपको, तो हम वो चीज़ें करने के लिए तैयार हैं, यानी जो चीज़ आपके इस मुश्किल काम को आसान बना सकती है। एक बंदा है, वो एक काम कर रहा है, ठीक है, एक बंदा साइकिल चला लेता है, एक बंदा साइकिल नहीं चलाता, वो कहता मुश्किल है, वो कहता नहीं आसान है। उन दोनों के दरमियान फ़र्क क्या है? जो नहीं चला पाता उसका ये मतलब तो नहीं उसके लिए नामुमकिन है, उसका ये मतलब उसको साइकिल चलानी नहीं आती, यानी उसने सीखी नहीं। आसान बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? सीखना पड़ेगा। सिंपल सी चीज़ सीखोगे आसान हो जाएगा। ज़िंदगी के अंदर कोई भी चीज़ आप सीखोगे आसान हो जाएगा, कोई भी चीज़। जब इतने कॉन्फिडेंस से उससे बात करोगे ना आप, ठीक है, चाहे वो ज्वाइन ना करे, चाहे वो ज्वाइन ना करे, एक दफ़ा बाद में सोचेगा सही कि इस बंदे ने बात सच कही है, 110% सच कही है। समझ लग रही है? ये एग्जांपल देने का फ़ायदा होता है। दूसरा, प्रोडक्ट्स आर एक्सपेंसिव, ठीक है, प्रोडक्ट्स आर एक्सपेंसिव। यहाँ पे क्या आप करें, यहाँ पे अपनी जो अपॉर्चुनिटी की वैल्यू उससे भी बढ़ा करके दे पेश करें। वो कहता नहीं यार, प्रोडक्ट तो महंगी बहुत है, ठीक है, अपना शैम्पू तो महंगा बहुत है, साबुन तो महंगा बहुत है। ये वहाँ पे यही चीज़ आ जाती है कि पैकेज बड़े हैं, 3,000 है, 6,000 है, 1,500 है। यहाँ पे आप सिंपली उसे अपना एग्जांपल दे सकते हैं कि वो कहता है प्रोडक्ट महंगी बहुत है। यहाँ पे आप उसे सिंपली एक कहें, देखें ब्रदर, यहाँ पे जस्ट आप प्रोडक्ट ही नहीं लेते, दुकान पे जाते हैं। अच्छा गौर से सुनिएगा मेरी बात। दुकान पे जाते हैं, पैसे देते हैं, प्रोडक्ट लेते हैं, राइट? कहते हैं हाँ। यहाँ पे आप पैसे दे के प्रोडक्ट नहीं लेते। बताऊँ साथ में क्या क्या लेते हैं? ठीक है, वहाँ पे उसे बताएं ब्रदर, यहाँ पे आप प्रोडक्ट, सबसे पहली बात तो प्रोडक्ट लेते हैं, उसके साथ अपॉर्चुनिटी इतनी बड़ी लेते हैं, उसके साथ इसी प्रोडक्ट में से ही आपको, यानी कि कंपनी कमीशन भी डिवाइड करती है, डायरेक्ट भी इनडायरेक्ट भी। इसी पैसों में से कंपनी सेरेमनीज भी अरेंज करती है। इसी पैसों में से ही कंपनी क्या करती है, यानी कि इसके प्रोडक्ट के साथ क्या मिल रहा है? टूर्स मिल सकते हैं, टूर्स आप एंजॉय कर सकते हैं, और इन्हीं पैसों के साथ साथ आपको बड़े बड़े रिवार्ड भी मिल सकते हैं, जो कि यानी लाखों के अंदर है। तो बेसिकली ब्रदर, यहाँ पे आपको सिर्फ प्रोडक्ट ही नहीं मिल रही, आपको बहुत ही एक कमाल की अपॉर्चुनिटी मिल रही है, जहाँ से अपनी ज़िंदगी को आप चेंज कर सकते हैं। अगर आप इस चीज़ को सोचें तो कोई मसला नहीं है ब्रदर, आप लंडे बाज़ार में जाएं, सस्ती चीज़ खरीदें, एंजॉय करें, पहले भी ज़िंदगी झंड और झंड करते जाएं। अगर आपको ज़िंदगी को बदलना है, चेंज करना, तो ब्रदर मैं तो कहता हूँ ये प्रोडक्ट आपको अगर इससे डबल भी महंगी पड़े आपको ले लेनी चाहिए, बिकॉज आपको उसके साथ अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी मिल रही है। आप बाहर में 10 लाख की भी यानी कि किसी से चीज़ खरीदेंगे, वो आपको 2 बार चाय पिलाएगा, तीसरी बार चाय नहीं पिलाएगा, शायद 2 बार भी ना पिलाए। यानी कि ब्रदर प्रोडक्ट महंगी नहीं है, प्रोडक्ट बहुत सस्ती है। आप समझें, अपॉर्चुनिटी उसके बदले में आपको बहुत बड़ी मिल पा रही है। जब आप अपॉर्चुनिटी की वैल्यू बता देते हैं ना, फिर ऐसा वो कहता है हाँ ठीक है। अगर सिर्फ प्रोडक्ट ही लेनी है, बाल ही धोने हैं, जाओ भाई 5 रुपए का पत्ता लाओ, बाद में हैंड एंड शोल्डर डालो सर पे, एंजॉय करो, ठीक है। क्या आपको अपॉर्चुनिटी चाहिए? तो फिर उसे पता लगेगा हाँ, प्रोडक्ट अगर महंगी भी है, क्यों महंगी है, उसके अंदर से ये सारी चीज़ें कंपनी दे रही है, उसे ये भी समझ में आ जाएगा, है ना मज़े की बात। तो खैर, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग मोस्ट मेरा एक फेवरेट सेशन भी है, और जब प्रॉस्पेक्ट बात कर रहा होता है तो मज़ा आता है उसकी बात क्लियर करते वक्त। आपका लहजा उसे तंज वाला नहीं होना चाहिए, साथ में उसके साथ मजाक भी कर सकते हैं, हंस भी सकते हैं, तो ताकि उसको कुछ भी चीज़ें जो है साथ में क्लियर होती। अगला, हाउ मच यू अर्न फ्रॉम दिस प्लेटफॉर्म। इसके साथ साथ एक और क्वेश्चन भी करते हैं, आपने कितना पैसा कमाया, आपकी कितनी टीम है? आपने कितना पैसा कमाया, आपकी कितनी टीम है? सुन रहे हैं ना आप मेरी बात? अच्छा, मुझे चैट बॉक्स में बताएं आप एक्टिव हैं, थोड़ा सा मुझे एक्टिवनेस शो करवाएं अपनी। चैट बॉक्स के अंदर आप एक्टिव हैं?
सारे लोग मुझे एसएमएस यहाँ पे करें, जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हैं, सिर्फ अभी एक ही बंदे का एसएमएस आया है, 6 का एसएमएस आया है, 40 लोग बैठे हैं, 6 लोगों का एसएमएस आया है। आप एक्टिव तो नहीं है यार, आप तो सोए पड़े हैं ना। अभी भी 15 लोगों का जस्ट एसएमएस आया है। कम से कम सारे लोग यहाँ पे यस मुझे कहें, वो यार रेडी, आप एक्टिव हैं, ताकि ऐसा ना हो कि आप होश ही ना, तुसी होश ही ना फड़ो मैं थे। ठीक है, ओके ओके, वेल एंड गुड हो गया। अगला, आप कितना कमा रहे हैं और आपकी कितनी टीम है। यहाँ पे आपको लोग कहेंगे आप कितना कमा रहे हैं, आपकी कितनी टीम है। देखें, ये आपने इसमें झूठ नहीं बोलना। कभी भी आप प्रॉस्पेक्ट के साथ बात करते हो झूठ ना बोलें अपनी ज़िंदगी के अंदर। जब कभी आप झूठ बोल के सेल तो क्लोज़ करवा लेंगे, वो ज्वाइन भी हो जाएगा, लेकिन बाद में जब उसको पता लगेगा ना इस बंदे ने झूठ बोला था मुझसे, वो आपका काम ही छोड़ जाएगा। वो कहेगा यार कैसा काम है जहाँ पे झूठ बोलना पड़ता है। या फिर वो अगर काम करता भी है तो लेकिन आपकी जो आपका करैक्टर है, आपकी इज़्ज़त है उसकी नज़रों में से गिर जाएगी। अब यहाँ पे क्या, आपने कितना कमाया। जब मैं स्टार्ट था मुझे भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन करने को करते थे लोग, लेकिन मैंने कभी झूठ नहीं बोला। मैं इस तरह आंसर देता था, जी मतलब वो कहता है कितना कमाया, मैं कहता था ब्रदर इस मंथ मेरी अर्निंग जो है ना, मेरी जब अर्निंग मान ले थोड़ी सी, मेरा स्टार्ट भी है, आप सिंपली ये कह सकते हैं कि ब्रदर जो है ना इस मंथ मेरी अर्निंग ना 30,000 क्रॉस करने जा रही है। इसके अंदर कोई झूठ नहीं है, क्रॉस करने जा रही है, आप ये बात कह रहे हैं। अगर आपकी ज़ीरो भी आप में एफर्ट करें, आप 30 का 50,000 प्लस चले जाएंगे। आप क्या कहें, मुझसे कोई अर्निंग का पूछता, मैं ये कहता था ब्रदर इस वीक ना या इस मंथ मेरी अर्निंग 30,000 क्रॉस करने जा रही है। आप इतना बोले, ये ना हो कि आपने आज ही ज्वाइन किया, आप कहें हाँ अगले वीक मेरी अर्निंग 10 मिलियन क्रॉस करने जा रही है। ये ना बोलिएगा, क्योंकि बिल्कुल ही बहुत बड़ा हो जाएगा। तो अगर वो कहते हैं आपकी टीम कितनी है, सेम यही आंसर, जी ब्रदर इस मंथ के लास्ट में मेरी टीम है अल्हम्दुलिल्लाह 50 क्रॉस करने जा रही, 20 क्रॉस करने जा रही। कॉन्फिडेंस, अब बस ये चीज़ बोलनी है आपने, ठीक है, ये चीज़ आपने बोलनी है, तो इसमें हो गया आपका। तो मैं तो ऐसे ही आंसर करता था और उसके बाद भी लोगों को सिखाया, और मैं इसी तरीके से हाँ अगर आपकी टीम, जैसे कि मुझे को पूछता है आपकी कितनी टीम है, मैं कहता हूँ ब्रदर 1700 की टीम है। सच बोलूँगा, मसला नहीं है, अब टीम है। अच्छा अर्न कितना कर चुका हूँ ब्रदर, 4.25 लाख अर्न कर चुका हूँ, 2 नेशनल टूर भी विन कर चुका हूँ। तो क्या है कि जब लेवल बड़ा हो जाता फिर तो यानी कि ये चीज़ सच बोलें, मसला नहीं है। लेवल बड़ा भी हो फिर भी झूठ ना बोलें आप, हैं, यानी कि ये आपने क्लियर करना। आगे, प्लीज़ पे फॉर मी, ये एक ये भी बहुत अच्छा है। लोग कहते हैं सर आप इतना कमा रहे हैं, लाखों कमा रहे हैं, हज़ारों कमा रहे हैं, मेरा पैसा दे दें, मेरा 1500 दे दें, कुछ नहीं होता, ये हो जाएगा, मैं काम करने वाला हूँ, मैं एफर्ट भी करूँगा, मेहनत भी करूँगा, लेकिन पैसे मेरे आप दे दें। लोग करेंगे आपको क्वेश्चन अगर नहीं किया किसी ने, ठीक है, ये अपनी बातें यानी कि न्यू पर्सन को तो समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन जब आपके साथ हो जाएगी एक चीज़, फिर उसके बाद ये चीज़ें आपको समझ आएंगी कि आप मेरा पैसा दे दें। बहुत ही कमाल का और हाई क्लास का यानी कि ये भी मेरा फेवरेट क्वेश्चन है, ये भी मुझसे लोग करते थे। अब मैं क्या, आपको ट्रस्ट में, मैं जो भी आंसर दे रहा हूँ ये वो आंसर्स हैं, इन आंसर्स से मैंने क्लोजिंग ली हुई हैं। इन आंसर्स, ये आंसर्स दे करके यही बोलने वाले लोग मैंने ज्वाइन करवाए हुए हैं अपने नेटवर्क के अंदर, ठीक है, ज्वाइन करवा करके आगे उनसे काम करवाया हुआ। वो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ अपने जो एक्सपीरियंस बेस करके। मैं सिर्फ लफ्जी किताबें, वो चीज़ें कुछ भी नहीं आपको बता रहा। तो इसलिए ये जितने भी आंसर्स आपको दे रहा हूँ, ट्रस्ट मी 110% काम करने वाले क्वेश्चन। अगर ने प्रॉस्पेक्ट ने आपके साथ ज्वाइन नहीं भी किया ना, लेकिन उसको पता होगा कि यार मैंने किसी के साथ बात करी है, ये चीज़ होनी चाहिए, ठीक है। आगे आप मेरे पैसे दे दें, ठीक है, फिर मैं उसे यानी कि इसके आंसर में मैं उसे यही कहता हूँ, देखो ब्रदर, सबसे पहले तो पैसा आपने कमाना है, कल को पैसा कमा करके मुझे नहीं देना, और ना ही यानी कि मैंने आपको कमा करके देना। इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, देखो ब्रदर मेरे पास डेली के 10-20 लोग ऐसे आते हैं जो कहते हैं मेरा पैसा भी आप दे दो, मेरा पैसा भी आप दे दो, मेरा पैसा भी आप दे दो। आप हो सकें ब्रदर मेरे पास डेली के 10-20 लोग ऐसे आते हैं, मेरा पैसा भी आप दे दो। आप बताएं अगर मैं इसी तरह पैसे देने लग पड़ा तो मेरी तो इनकम से ज़्यादा तो डोनेशन बन जाएगी, इनकम से ज़्यादा तो मैं तो इनको फिर देने लग पड़ूंगा। मैं कौन सा बिजनेस कर रहा हूँ। एग्जाम्पल आप खुद को ही मेरी जगह रख लें ब्रदर, आप मान लें 60,000 70,000 कमा रहे हैं, आपको डेली बेस पे 30-40-20 लोग आके इस तरह के मेरा पैसे दे दो, बताओ आप कितनों को दोगे। वो कहेगा नहीं बस मुझे दे दो और किसी को ना देना। वहाँ पे आप कहिएगा कि अगर मैं आपको दे दूंगा तो फिर बाकियों के साथ भी जाती है, फिर तो बाकियों को भी देना चाहिए ना। सो इसीलिए ब्रदर मैं किसी को भी नहीं देता क्यों नहीं। अब मैं आपको आगे चीज़ समझाता हूँ। ड्रीम्स आपके, ख्वाब आपके पूरे आपने करने हैं, पैसा कमाना आपने मेरे लिए नहीं कमा। अगर आपने पैसा कमा करके मुझे देना फिर तो वेल एंड गुड है,
कोई मसला नहीं है, ठीक है। फिर तो बल्कि आप ज्वाइन ना करें, मैं खुद का अकाउंट खुद ही लगा लेता हूँ, ठीक है। लेकिन अगर आपने कल को पैसा कमा करके मुझे नहीं देना, खुद ही आगे बढ़ना है, तो आप कैसे बढ़ पाओगे? वो कहेगा नहीं मुझे ज्वाइन करा दो, मैं काम करूँगा, पैसा कमाऊँगा। आप उसे कहो कि एक पर्सन है जिसे यानी कि अपना चलना ही नहीं आता, ठीक है। एक पर्सन है जिसे अपना चलना ही नहीं अच्छे से आता, या अपना दौड़ ही नहीं पाता। मान ले कि एक पर्सन है, वो उससे तो स्कूल की दौड़ नहीं जीती जाती, वो कहता है मैं ओलंपिक जा कर के जीत करके आऊँगा, ठीक है, ओलंपिक जा कर के जीत के आऊँगा। तो इसी तरह देखो, आपका बिजनेस का जो पहला स्टेप है, पहला कदम है, जाहिर बात है अचीवमेंट का पहला कदम, वो स्कूल जीतेगा तो डिस्ट्रिक्ट लेवल तक जाएगा, फिर आगे बढ़ेगा। बेहतर इसी तरह बिजनेस के अंदर भी जो पहला स्टेप ही आपको खुद लेना नहीं आ रहा, तो बताओ आगे आप कैसे बिजनेस करोगे? मैं मानता ही नहीं कि आगे आप जा कर के बिजनेस कर पाओ। इसलिए ब्रदर ये चीज़ आपको खुद करनी पड़ेगी, ताकि आपको पता हो कि इसके लिए मैंने पे किया है। लोग हमेशा उसी की कदर करते हैं जिसके लिए उन्होंने पे किया होता है, और उसकी कभी भी कदर नहीं करते जिसके लिए उन्होंने नहीं पे किया। भाई मैं लोगों को ज्वाइन भी करवाया हुआ है पैसे दे करके, कहते नहीं करेंगे, लेकिन नहीं करते। दोस्तों को करवाया, इस तरह करके बड़ों को करवाया, नहीं करते। मैं आपको लिख के दे रहा हूँ बात। जब आप ऐसे कहोगे ना, और ट्रस्ट मी, ऐसे इसी आंसर से मैंने लोग ज्वाइन भी करवाएं, इसी आंसर से। मेरे टीम मेंबर के अंदर मेरे पास ऐसे लोग मौजूद हैं जिन्होंने यही आंसर्स दे करके काफ़ी ज़्यादा लोग ज्वाइन करवाएं। अगर वो सुन रहे हैं तो उनको रियलाइज़ हो जाएगा, जो मेरे साथ तकरीबन 1 साल से कॉन्टैक्ट के अंदर है। तो ये आंसर्स देते वक्त आपके अंदर एनर्जी होनी चाहिए। ये बहुत ही प्यारे आंसर हैं, इंशाल्लाह से इम्प्लीमेंट आप करेंगे, आपको रिजल्ट आगे। आई विल ज्वाइन लेटर, यहाँ पे भी एक क्लोजिंग बड़ी लग जाती। अच्छा मैं बाद में ज्वाइन करूँगा, अच्छा मैं सोच के बताता हूँ, अच्छा मैं बाद में देखूँगा, अच्छा बाद में बताऊँगा, ये करूँगा वो करूँगा। अरे गुस्सा तो बहुत आता है जब इस तरह का कहता है बाद में देखूँगा। लेकिन आप उसे क्या है कि जाते जाते क्या है, छेड़ सकते हैं, यानी कि जाते जाते उसके दिल के अंदर ये चीज़ डाल सकते हैं, नहीं यार जल्दी ज्वाइन करना चाहिए। एक बंदा मुझे कहता है यार सर जी मैं सोच के बताऊँगा या मुझे कहता है कि मैं कल करूँगा, या मुझे कहता है परसों। जब भी वो कुछ भी कहता है मैं उसे कहता हूँ देखो ब्रदर, जब मर्जी करो, आज करो, कल करो, 1 महीने बाद करो, लेकिन मैं आपको यहाँ पे 2 घंटे लेट ज्वाइन होने का इतना बड़ा जो है ना फ़ायदा बताने लगा हूँ, और 2 घंटे लेट होने का एक नुकसान बताने लगा हूँ, वो सुन जाएं, उसके बाद आपकी मर्जी। एग्जाम्पल के ब्रदर, मान ले कि अभी 10 बज रहे हैं, ठीक है, आपने 10 बजे आगाज़ किया, ओके, 10 बजे से लेके 12 बजे तक, ठीक है, आपके सीनियर के पास मान ले 1 ज्वाइनिंग आ गई, 2 आई, 3 आ गई। अब वो जितने भी पर्सन आए वो क्या करेंगे, आपने जस्ट पहले ज्वाइन किया और 2-3 आपकी डाउन के अंदर लगेंगे, उनसे आगे लाखों का भी नेटवर्क बनेगा, उससे आपको पैसा आएगा, हज़ारों का भी नेटवर्क बनेगा, उससे आपको इनकम आएगी, सिर्फ आपने पहले ज्वाइन किया। लेकिन देखें कितना बड़ा फ़ायदा है। और 1-2 पर्सन ऐसे भी आ जाते हैं जिन्होंने यानी बहुत अच्छा काम करने वाला होता है, जो आपकी डाउन के अंदर आ जाएंगे। और अगर तो आप लेट ज्वाइन करते हैं, उसका आपको इतना बड़ा नुकसान होगा, वो ये होगा, बजाय कि उन लोगों को आपको फ़ायदा हो, आप मान ले 12 बजे ज्वाइन करते हैं, आपके काम करने से उनको फ़ायदा होगा, लेकिन आपको उनसे कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। तो देखें ब्रदर, आज ये 2 घंटे का, बाकी आप जो मर्जी ज्वाइन करें वो मसला नहीं है। क्या एक बंदा कह रहा था कल का, परसों का, कुछ भी, लेकिन जस्ट आपने सिर्फ 2 घंटे लेट ज्वाइन होने का उसे नुकसान बताया। और ये जब चीज़ बताते हैं फुल एनर्जेटिक होके, अगर उसे पता लगे हाँ ऐसा नहीं है ना, नॉर्मल अंदाज में नहीं बताया जाता कुछ भी चीज़, ठीक है। तो ये चीज़ है कि आई विल ज्वाइन लेटर, यहाँ पे क्लोजिंग भी लग गई, बंदे के दिल के अंदर पे बैठ भी गया, लेट करूँगा तो मेरा नुकसान है, सारी चीज़ें। आगे, आई विल आस्क फ्रॉम पेरेंट्स फर्स्ट, मैं तो अम्मी से पूछूंगा, मैं तो मम्मी से पूछूंगा, मैं तो पापा से पूछूंगा, ठीक है, मैं तो दोस्त से मशवरा लूँगा, ठीक है। तो समझ नहीं आती जब हमने कुछ फजूल काम करने होते हैं, मूवी देखनी होती है, सोशल मीडिया चलाना होता है, फ्रेंडशिप्स करनी होती हैं, उस वक्त हम अपने अम्मी अब्बू से नहीं पूछते अम्मी मैं ये काम कर लूँ, अम्मी मैं वो वाली फ़िल्म देख लूँ, अम्मी मैं फ़ेसबुक चला लूँ, अम्मी मैं क्रिकेट खेलाऊँ। वहाँ पे नहीं हम पूछते, यहाँ पे हम पूछते हैं कि अम्मी मैं कर लूँ। और अम्मी बेचारी को क्या पता ये क्या चीज़ है। मान ले कि अगर एग्जाम्पल, यहाँ पे आप उसे एग्जाम्पल दें, उसे क्या, देखो ब्रदर, मान लें कि आपने मैट्रिक किया, मैट्रिक करने के बाद आप क्या करेंगे, आप अपने प्रोफेसर के पास जा कर के कहेंगे ना, जो इस फील्ड का बंदा है, कि मैं आगे क्या करूँ, प्रोफेसर आपको गाइड करेगा ना। तो इसी तरह मान लें कि ब्रदर आप मैट्रिक करके जाते हैं एक मज़दूर के पास, जिसको पता ही नहीं पढ़ाई क्या है, क्या इसका फ़ायदा, क्या नुकसान है, कुछ भी। उसे कहेंगे अपना मज़दूर साहब मैं आगे अपना एफएससी करूं, मेडिकल या आईसीएस करूं। और कहेगा पुत्र ऐला अपना मेरे नाल काम शाम कर, पढ़ाई च कोई नहीं रखा, पढ़ाई का कोई फ़ायदा नहीं है, मेरे साथ आओ, दिहाड़ी करो, शाम को भाई 1700 लेकर जाओगे, इधर आओ। वो कहेगा यही ठीक है जो मैं कर रहा हूँ,
इसी तरह आपने मजदूरी करनी है, आप प्रिंसिपल के पास गए या किसी प्रोफेसर के पास ही जाकर के उसे कहेंगे देखो अच्छा सर जी मैं मजदूरी करनी है, बताओ कहाँ DHA करूँ या बहरिया टाउन में करूँ वहाँ पे आपको क्या आंसर देगा, क्योंकि बेटा पढ़ो लिखो बड़ो नवाब, ठीक है, ठीक, पढ़ो लिखो बनो नवाब, यानी कि पढ़ो लिखो उससे ज़िंदगी चेंज होगी, मजदूरी में कुछ नहीं रखा। यानी कि मैं राइट बंदे के पास जाऊंगा, जो मैंने चीज़ करनी है जो इस फील्ड का, वही बंदा मुझे राइट गाइडेंस प्रोवाइड कर पाएगा। उससे आपने इतने हंसी अंदाज में नहीं बात करनी, टू बी सीरियस होकर मैं यहाँ आपके साथ थोड़ा सा हंस रहा हूँ लहजा है, क्योंकि आप तो ज्वाइन हैं आपको समझाने के, ताकि आपका वो दिल लगा रहे। कुछ लोगों का दिल नहीं ना लगता हंसी के बगैर, तो वो ज़रूरी होता है। क्या है कि आप जब उसे ये आंसर करेंगे उसे समझ आ जाएगी, फिर उसे कहेंगे देखो ब्रदर इसी तरह आपकी वालिदा ने कभी नेटवर्क मार्केटिंग नहीं की, आपके वालिद ने आपके भाई ने कभी नेटवर्क मार्केटिंग नहीं की। एक प्रॉस्पेक्ट था, मैंने उसे कहा अगर तो आपके घर वालों ने कहा ना कर लो फिर ना करना, अगर आपके घर वालों ने कहा ना करना फिर लाजमी करना। तो उसने कहा इसका क्या मतलब है, मैंने कहा बस ये चीज़ है। फिर उसके बाद मैंने उसको आंसर दिया। तो यही चीज़ आपने कहनी कि आपके वालदा को भाई को किसी को नहीं पता नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, क्या इसका तरीकाकार, आप मशवरा उसी से लोगे जो इस फील्ड का है। मुझसे ले सकते हो, आप गूगल पे सर्च करो ये क्या फील्ड है, मैं आपको वीडियो देता हूँ, मैं आपको लिंक देता हूँ, वहाँ से देखें ये फील्ड है क्या, यहाँ से कितना लोगों ने कमाया, वहाँ से आप ये इस चीज़ का डिसीजन लो। तो मामा पापा को क्या पता कि नेटवर्क मार्केटिंग कभी उन्होंने की ही नहीं है, तो उनको इस चीज़ का क्या इल्म। तो जिस बंदे ने किया हुआ उसी से मशवरा करते हैं। आगे ये फेक या फ्रॉड, देखिए मैं अगर एक एक क्वेश्चन टू बी ऑनेस्ट एक्सप्लेन करूँ, मुझे तकरीबन इस सेशन के लिए 1.5 से 2 घंटे चाहिए, बट मैं 1.5 से 2 घंटे आपके नहीं लूँगा। मेरी एक PDF बनी हुई है जिसके अंदर मैंने इस तरह कुछ एग्जाम्पल दी हुई हैं, तकरीबन 28 के करीब सवाल हैं। सो ट्रस्ट में उस 28 वालों को अपने याद कर लेना है, देख लेना है, समझ लेना है, या कॉन्सेप्ट ले लेना है। उस तरह के जब आपके पास प्रॉस्पेक्ट के क्वेश्चन जितने भी आएंगे आप हल कर पाएंगे, आप उसका आंसर लाजमी देंगे, आप कभी घबराएंगे नहीं। उसके अंदर ला तादाद मैंने, जैसे कोई पर्सन आपको कहता है हलाल है हराम है, एक सेंट्रलाइज डिसेंट्रलाइज का भी बड़ा चक्कर था पहले लोग पूछते थे, फिर आपको काफ़ी फेक है, फ्रॉड तो नहीं है, कंपनी भाग गई क्या होगा। अभी जैसे आपके सामने है दिस इज़ फेक फ्रॉड, है ना, मैं कुछ एग्जांपल दे करके आपको क्लियर कर रहा हूँ। तो मेन क्वेश्चन है फेक हुआ फ्रॉड हुआ फिर क्या होगा। अब सबसे पहले उसे कि मतलब क्यों भाई आपके साथ पहले कभी फ्रॉड हुआ है, क्यों आप ये चीज़ पूछ रहे हो। वो कहेगा मेरा दोस्त था उसने काम किया था, मैंने काम किया था, वहाँ पे हमने इतने इन्वेस्ट किए थे, कंपनी भाग गई होगा। सबसे पहले उसे समझाओ देखो ब्रदर, दो किस्म की कंपनी काम करती हैं ऑनलाइन फील्ड के अंदर, एक प्रोडक्ट बेस, एक इन्वेस्टमेंट बेस, ROI बेस जिसे कहते हैं। अब इन्वेस्टमेंट बेस का क्या हिसाब होता है, उनकी कोई भी प्रोडक्ट नहीं होती, वहाँ पे कहते हैं इतना लगाओ इतना कमाओ। आप बताएं मान ले कंपनी आपको इतना लगाओ इतना कमाओ कह रही है, आप मुझे कहते हो 10,000 आप दे दो, मैं डेली का आपको 300 दूंगा। जब 10,000 से ऊपर पैसा होगा, मैं आपको कोई आपके फुफ्फो के बेटे की कंपनी थोड़ी है जो आपको ऊपर रिटर्न देती जाएगी। अब वहाँ पे होता क्या ब्रदर, अब अक्सर लोग ऐसे ही होते हैं जो इस तरह की साइट्स के अंदर या उन्होंने पैसा लगाया होता है, जब वो कंपनी जैसे जावा आई भाग गई, HT Fox भाग गई, पुरानी कंपनी की एग्जांपल दो। एक होती है इन्वेस्टमेंट बेस, उसके अंदर इस तरह होता है आप लगाते हैं उस बदले में कमाते हैं। कंपनी क्या करती है, आपको कहती है कि मान ले कि आप लाख इन्वेस्ट करो, आपको 5-6 हज़ार पर मंथ देंगे। आपने काम किया 2-4 मंथ काम किया, जब आपको पैसे मिले आपने 5-10 स्कोर बताया, उन्होंने 20-30 स्कोर बताया, जब सारों ने मिल करके अपना जेवर जोर बेच के लगा दिया, और फिर क्या होता है कंपनी के पास रेवेन्यू बहुत अच्छा खासा आ जाता है, कंपनी रफू चक्कर हो जाती है 2-4-5 मंथ के अंदर। अक्सर ROI बेस के अंदर यही होता है, और लोग करते जा रहे हैं और लोग करते जा रहे हैं। लेकिन ब्रदर जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी होती है वो पैसों के बदले में आपको प्रोडक्ट देती है। सबसे पहले मैं आगे बात करता ही नहीं, मान ले आपने पैसे दिए प्रोडक्ट लिए, उसके बाद स्टोर के अंदर आग लग गई, तबाह हो गया, आप तो कुछ गया नहीं गया। यहाँ पे मान लें कि आपने पैसे दे करके प्रोडक्ट ले लिया, अब कंपनी भागने की आप हिस्ट्री देखें, आप गूगल पे जाएं सर्च करें, आज तक जितनी भी कंपनीज भागी हैं वो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ROI बेस ही कंपनी थी। आज तक कभी कोई ऐसी कंपनी नहीं भागी जो प्रोडक्ट बेस है, 40-40 साल से चल रही हैं, ठीक है, 30-30 साल से चल रही हैं, वेस्टी चल रही है, नेस्विस चल रही है, फायरवॉलिंग प्रोडक्ट चल रही है, कितनी ज़्यादा हैं जो कि चल रही हैं प्रोडक्ट बेस के अंदर 40-40 साल से, आज तक कभी नहीं भागी। अगर आपको हिस्ट्री के अंदर कोई एक भी कंपनी ऐसी मिले जो कि प्रोडक्ट बेस थी लेकिन लोगों के पैसे लेकर के भाग गई है, तो भाई आप ना करना, ठीक है। अगर आपको ना मिले तो फिर आप कर लेना। ये मैं इतनी ऑथेंटिक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, इतनी ऑथेंटिक बात कर रहा हूँ मैं, जी मैं एम ही नहीं कर रहा, इसके पीछे रिसर्च है। तो इसीलिए आप जब ये बात करेंगे तो उसे पता लगेगा बंदा कितना कॉन्फिडेंट होकर उसके साथ बात कर रहा है, उसे पता लग जाएगा फेक फ्रॉड कौन सी होती है। आगे वर्क विदाउट इन्वेस्टमेंट, इसके
आगे आप यही एग्जांपल दे सकते हैं जैसे कि जो मैंने ऊपर दिया कि पे फॉर मी या और इस तरीके से वर्क विदाउट इन्वेस्टमेंट, यानी कि कोई पैसे के बगैर काम हो तो मुझे वो बताओ। तो इसके भी आप मुख्तलिफ आंसर दे सकते हैं, कुछ अपनी तरफ से बना करके भी आंसर दे सकते हैं, और जो इसका आंसर है मैं आपको क्लियर भी कर देता हूँ कि वर्क विदाउट इन्वेस्टमेंट का आपने क्या आंसर देना है, ठीक है, जो कि एग्जैक्टली इसका एक अच्छा आंसर बनता है। इसकी तरह यानी सेम ही आंसर बनेगा जिस तरीके से और भी आपको लोगों ने क्वेश्चन किए हुए हैं। अब यहाँ पे आप वही एग्जांपल देंगे, देखो ब्रदर, अगर आपने कुछ भी करना है वही मोबाइल वाली एग्जांपल दे दें जो मैंने पहले डिस्कस की हुई है आपके साथ, कि मोबाइल भी चलाना है तो उसके लिए भी आपको पैकेज लगता है, अगर आपको खाना भी खाना उसके लिए पैकेज लगता है, आप जिस घर के अंदर है वो भी पैसों का है, जो ऊपर पंखा चल रहा है वो भी पैसों, लातादाद एग्जाम्पल है, हर चीज़ पैसे से होती है, विदाउट इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं होता, उसे को विदाउट इन्वेस्टमेंट ऑनलाइन काफ़ी ज़्यादा इस तरह भी काम जो विदाउट इन्वेस्टमेंट होती हैं, इसके अंदर कहते हैं जी वीडियो देखो, ये करो, वॉच करो, वो करो, और वहाँ से विड्रावल कभी भी नहीं आता। और याद रखिएगा यहाँ पे विदाउट इन्वेस्टमेंट का एक बहुत ही कमाल का आंसर है। याद रखिए कि बिज़नेस क्या होता है, हमेशा बिज़नेस का नाम है खरीदो फरोख्त, मार्केटिंग का नाम खरीदो, कोई भी बिज़नेस है, बिज़नेस का मतलब होता है खरीदो फरोख्त, कोई भी बिज़नेस हो रहा है दुनिया के अंदर उसके अंदर खरीदो फरोख्त हो रही है तो वो बिज़नेस है, अदरवाइज बिज़नेस नहीं है। तो विदाउट इन्वेस्टमेंट, पैसे के बगैर भाई कोई भी बिज़नेस आज तक दुनिया के अंदर नहीं हुआ, तो ये भी बिज़नेस विदाउट इन्वेस्टमेंट नहीं हो पाएगा। अगर आपको विदाउट इन्वेस्टमेंट कुछ चीज़ चाहिए, देखो विदाउट इन्वेस्टमेंट कोई चीज़ मिलती नहीं आपको दुनिया के अंदर, किसी भी चीज़ के अंदर या आपको टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा, या पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, या दिमाग इन्वेस्ट करना पड़ेगा। विदाउट इन्वेस्टमेंट फिर आपको जो है कि उसी तरह का ही काम मिलेगा जो कि ना ही होने के बराबर हो। तो विदाउट इन्वेस्टमेंट ब्रदर कुछ भी नहीं होता ज़िंदगी के अंदर। अगर आपने कुछ बड़ा करना, आगे बढ़ना, अच्छा पैसा बनाना, तो आपको कुछ इन्वेस्ट करना ही पड़ता है। तो बेसिकली ब्रदर सबसे पहले यहाँ पे तो कुछ इन्वेस्ट है ही नहीं है, पैसे देने हैं, प्रोडक्ट लेने हैं, तो सिंपली आप उसका इस किस्म के आंसर भी कर सकते हैं। आगे, इज़ देयर एनी वर्क इंटरेस्टेड, नेटवर्क मार्केटिंग के अलावा कोई और काम हो, टीम बनाना मुझे नहीं आता, मुझसे टीम बनती नहीं है, काफ़ी इस तरह के भी क्वेश्चन। आप सिंपली कहें अच्छा ब्रदर अभी तो मेरे पास ऐसा नहीं, क्योंकि अगर उसे आप डिलीट कर देंगे, कॉन्टैक्ट डिलीट कर देंगे, कुछ भी कहेंगे नहीं इसके अलावा कोई भी और काम नहीं, हो सकता है वो आपका नंबर डिलीट कर दें, आप उसे कहेंगे हाँ ब्रदर और भी हमारे पास काम, यानी कि मेरे ऑनलाइन कॉन्टैक्ट में और भी दोस्त हैं जो कि काम कर रहे हैं, हाँ अगर कोई आपके सूटेबल हुआ तो काम मैं आपको लाजमी बताऊँगा, तो इंशाल्लाह आप मेरे राब्ते में रहिएगा, मेरा नंबर सेव कर लें ताकि वो आपका नंबर डिलीट ना करें, आपके साथ कॉन्टैक्ट में रहेगा तो इंशाल्लाह वेरी सुन वो ज्वाइन भी कर सकता है। ठीक है, तो यानी कि इस तरीके से आप उसे साथ में जोड़ सकते हैं। बाकी और भी काफ़ी क्वेश्चन हैं आगे। नो इमोशनल अटैचमेंट है, रिमेंबर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, क्या इमोशनल अटैचमेंट नहीं रखनी। ये भी आया नहीं ज्वाइन किया, ये भी आया इसने भी नहीं ज्वाइन किया, ये आया इसने भी नहीं किया, उसने भी नहीं किया, इसने भी नहीं किया, अब क्या करता हूँ मैं बैठ के रोता हूँ शायद मेरा कुछ हल निकल आए। ऐसा कुछ भी नहीं होता, इमोशनल अटैचमेंट नहीं रखनी। और बिजनेसमैन इमोशन लेस होता है, वो कभी भी बिजनेस के अंदर अपने इमोशंस को पुट नहीं करता। इमोशंस को आप उस जगह पे पुट करें जहाँ पे इमोशंस को पुट करना चाहिए। आप किसी रिश्ते के अंदर पुट कर सकते हैं, आपके जो फैमिली है, फ्रेंड्स है, वहाँ पे आपके इमोशंस पुट हों तो समझ में आता है, बट बिज़नेस के अंदर आपके इमोशंस नहीं होने चाहिए। अगर बिज़नेस के अंदर आपके इमोशंस आने लग पड़े ना तो ट्रस्ट में आप बर्बाद हो जाएंगे। ठीक है, अगर थिंक लाइक अ ओनर, ये ना समझे सीनियर का बिज़नेस है, ये ना समझे सर रोशान का बिज़नेस है, मैम नाजिया का बिज़नेस है, खिज़र भाई का, हसीब भाई का, ये आपका अपना बिजनेस है, इसको खुद ही चलाना है आपने। बी आ कॉन्फिडेंट, आप पूरे कॉन्फिडेंट होकर के चलेंगे कब, जब आपको पता होगा कि कैसे करना है, सीखे समझेंगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ट्रांसफर ऑफ एक्साइटमेंट, हमेशा एक्साइटेड रहें। अब मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ एक्साइटेड होकर के, मैं अगर इस तरह बात करूँ, आप हमेशा एक्साइटेड रहा करें, क्योंकि एक्साइटेड रहने से आपका बिजनेस ग्रो करता है, तो आप आगे बढ़ सकते हैं। तुसी कहोगे सर जी पहले खुद ते एक्साइटेड हो जाओ, सर जी खुद ते पानी पी लो तो इसीलिए अगर मैं आप एक्साइटमेंट की बातें भी करते हैं, अगर आपके लहजे के अंदर एक्साइटमेंट नहीं है तो भी ऑनेस्ट आप एक एक्साइटेड काम नहीं कर रहे। तो इसी तरह आपके जो लहजे के अंदर ट्रांसफर ऑफ एक्साइटमेंट होनी चाहिए, आपके अंदर जो वो पुरजोश होना चाहिए। बिजनेस कर रहे हैं भाई, ठीक है। आगे, डोंट एक्सप्लेन मोर, ज़्यादा ना एक्सप्लेन करें, ज़्यादा ना उसे बार बार एक चीज़ एक्सप्लेन कर दिया, बार बार ज़्यादा ना एक्सप्लेन, अपनी बात बता करके चुप कर जाएं। समझाएं, समझाएं और बताएं, समझाएं और बताएं, कन्विंस नहीं करना, समझाएं और बताएं, कन्विंस ना करें। जैसे कि मैंने जितनी बात, समझाएं और बताएं, कन्विंस ना करें, दो चीज़ें, समझाएं और बताएं, जस्ट आगे बढ़ते जाएं, आगे बढ़ते जाएं।
आगे लेट्स स्टार्ट कॉन्फिडेंटली, यानी कि उसे कॉन्फिडेंस के साथ करें कि आप चलें, आप स्टार्ट करें। इंशाल्लाह से स्टार्ट करने के बाद आपको बहुत अच्छा रिजल्ट भी आएगा, आप यहाँ से अच्छा पैसा बना सकते हैं। इस तरह आप एक कॉन्फिडेंस के साथ उससे जब भी बात करें। आगे क्रिएट अर्जेंसी, जैसे कि मैंने आपको कहा कि कंपनी के ऑफर उसे बताएंगे, आप कंपनी के ऑफर उसे बता रहे हैं या वैसे आप कोई ऑफ़र लगा रहे हैं, उस ऑफ़र के अंदर आपकी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा, आप सिर्फ एक्साइटेड हो करके अपने जो है क्लाइंट्स के साथ बात करना शुरू कर दें। विद इन 1 मंथ, विद इन 15 डेज आपको रिजल्ट्स आएंगे, आपके साथ लोग भी ज्वाइन करेंगे, ये मैं लिख के देने के लिए तैयार हूँ कि आपके साथ करेंगे जब आप अपना एक्साइटेड रहेंगे। एक्सप्लेन कंपनी ऑफ़र और सीनियर ऑफ़र, जैसे कि आप कंपनी के ऑफ़र एक्सप्लेन बता सकते हैं कि देखो ब्रदर, इस वीक के अंदर कंपनी की तरफ से एक बहुत ही कमाल की अमेजिंग जो ऑफ़र चल रही है, यहाँ पे ज्वाइन होकर के थोड़ा सा अगर काम करेंगे आप 2000, 4000, 20,000 का रिवार्ड विन कर सकते हैं। और इस कंपनी के अंदर अभी एक टूर भी चल रहा है, मज़े की बात, ज्वाइन होंगे वो टूर भी विन कर सकते हैं। और एग्जाम्पल, और मैं एक और चीज़ आपको बता दूँ, जो है कि हमारी जो सेशन के अंदर ऑफ़र भी होती है, उसे बताओ, अगर उसके अंदर भी आ जाएंगे आपको और दुगना फ़ायदा हो जाएगा। ट्रस्ट में ब्रदर, अगर आज आपने ये ऑफ़र मिस कर दी ना, आप 10 दिन 20 दिन बाद पछताएंगे, काश मैं इसी के अंदर ही ज्वाइन हो जाता। तो ये इतना बड़ा चांस है, इतना बिगेस्ट चांस है, तो इसके अंदर आएँ ताकि आप अपने आप को ग्रो कर सकें। देखो ब्रदर, कल भी करना, आज भी करना, लेकिन आज कर लेंगे, कल आपको पछतावा नहीं होगा, लेकिन कल को करेंगे, लेकिन आपको ये पछतावा लाजमी होगा। जब आप इतने से ऐसे करके बात करेंगे ना, जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ, तो आपको मज़ा भी आएगा और आपको रिजल्ट भी आएंगे, आपको पैसा भी आएगा। ठीक है, आगे बैच ट्रेनिंग के बेनिफिट्स हो सकता है। बैच ट्रेनिंग जो फ्री ऑफ कॉस्ट वो लेंगे। इस तरह रिक्वायर्ड लिमिटेड पर्सन, उससे कहे ब्रदर लिमिटेड पर्सन रिक्वायर्ड है, अगर आप एग्री करते हो ठीक है, नहीं तो मैंने और भी लोगों के इंटरव्यूज़ करने हैं ब्रदर, मेरे पास और भी लोग पड़े हैं पेंडिंग में, ताकि अगर आप एग्री हो ठीक है, नहीं तो कोई मसला नहीं, मैं उनको सीट रिजर्व कर देता हूँ, कोई इशू नहीं है। ये बात करो, ये ना करो नहीं तुम करो ही करो, तुम प्लीज़ कर लो, तुम करोगे तो मुझे पैसा आएगा, ठीक है प्लीज़ तुम कर लो, तेरी वजह से ही मैंने कामयाब होना, ऐसा नहीं सोचना। उसे कहना है कि ब्रदर आप एग्री हो तो ठीक है, नहीं तो कोई मसला नहीं, मेरे पास और भी पेंडिंग में पर्सन्स काफ़ी पड़े हैं, फिर मैं उनकी सीट रिजर्व कर देता हूँ। ये है चीज़। आगे लिमिटेड टाइम, उसे यही फील कराना है कि टाइम बहुत कम है, टाइम बहुत छोटा, आज नहीं तो कभी नहीं। फिर क्या होगा कि वो आपके साथ जुड़ेगा भी। आगे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज़ वर्क, मेरा काम क्या है। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन और भी कर दूँगा। 2 टाइप के भी लोग अपना होते हैं, 2 टाइप्स के पीपल, और इसके क्वेश्चन के अंदर थोड़ी सी गहराई भी है, वो मैं आपको बताऊँगा। वो जब आप समझाएंगे, उम्मीद है कि आपको अच्छे रिस्पॉन्स भी आएंगे कि व्हाट इज़ वर्क, काम क्या है। ठीक है, अब यहाँ पे उसे कहना कि अपने 2 किस्म के लोग होते हैं। एक तो क्या करते हैं, मान ले कि पेप्सी पीते हैं, पेप्सी पी करके कहते हैं कि पेप्सी पियो और ज़िंदगी जियो, और जैसे कि बाबर आदम है, लेकिन उससे पैसा मिलता है। मैं कहता हूँ पेप्सी पियो और ज़िंदगी जियो, और 1-2 दोस्त पी भी लेंगे तो मुझे उनसे पैसा नहीं मिलेगा। एडवर्टाइजमेंट मैं भी कर रहा हूँ, वो भी कर रहे हैं, लेकिन उनको पैसा मिलता है। ठीक है, तो इसी तरह ब्रदर, आप मान लें किसी भी शॉप पे जाकर के मोबाइल लेकर के 2-3 दोस्तों को मशवरा देते हैं, वो ले भी लेते हैं, आपको तो कुछ भी नहीं मिला, ठीक है, लेकिन एडवर्टाइजमेंट वालों को पैसा मिला। इसी तरह ब्रदर, आपने कंपनी को जो सोशल एडवर्टाइजमेंट करनी होती है, उस बेस के ऊपर आपको पैसा मिलता है, आप ग्रो कर सकते हैं, और आप उन लोगों के अंदर आ सकते हैं जो कि एडवर्टाइजमेंट करने के पैसे लेते हैं। ठीक है, उसके लिए आपको प्रॉपर सिखाया जाएगा, समझाया जाएगा, प्रॉपर ट्रेनिंग्स दी जाएंगी, जिसके अंदर आपको बताया जाएगा कि आपने वो प्रमोशन कैसे करनी है, किस तरह आप अपना बिजनेस डेवलप कर सकते हैं, आगे ग्रोथ पकड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप उसे बताएंगे। एक और यहाँ पे कुछ लोगों को ये लगता है, कुछ लोग ये जब समझा रहे होते हैं, उनको ये लग रहा होता है कि हम प्रोडक्ट लेनी है, प्रोडक्ट लेके आगे बेचनी है तो हमें पैसा आएगा। क्या प्रोडक्ट लेनी है, प्रोडक्ट लेकर के आगे बेचनी है तो पैसा आएगा। लेकिन असल में जिनको जब ये समझ आए ना, उनको यहाँ पे अपने ये कहना है कि ब्रदर ऐसा नहीं होता, यहाँ पे क्या सीन है, 2 किस्म आप प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार आता है, ये बहुत ज़्यादा बार आता है कि मेरा काम क्या होगा। अच्छा, अभी भी ब्रदर समझ नहीं आई। जब आप ये भी कहते हैं यार कंपनी को एडवर्टाइजमेंट कर, कुछ लोग कहेंगे नहीं मुझे अभी भी समझ नहीं आई। मैं फिर कह रहा हूँ, 10 सेकंड का पॉज ले रहा हूँ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप काइंडली इसके ऊपर भी फोकस होकर के इसको लिखिएगा, नोट कीजिएगा, ताकि आप इसका आंसर दे पाएँ। ये बहुत बार आता है, आप अगर क्लोजिंग कर रहे हैं तो आपको 70, 80, 90% ये क्वेश्चन सुनने को मिलता है। ठीक है, अब वहाँ पे आप उससे कहेंगे देखो ब्रदर,
जो प्रोडक्ट सेलिंग तो एक किस्म की ऐसी होती है कि आपने प्रोडक्ट ली, आप लोगों को जैसे कि स्टेटस लगा करके बेचते जा रहे हैं बेचते जा रहे हैं, उससे आपको पैसा आता जा रहा है। नहीं बेचेगा तो नहीं पैसा आएगा। जैसे बाहर मार्केट के अंदर आप स्टोर पे रख के कोई चीज़ बेचते हैं, लेकिन ब्रदर हमारा प्रोडक्ट सेलिंग का ही काम, बट ऐसा नहीं है। यहाँ पे ना भी प्रोडक्ट सेल करें फिर भी पैसा आता है। कहते हैं यहाँ पे ना भी प्रोडक्ट सेल करें फिर भी पैसा आता है। जैसे कि मैं अपनी बात करूँ, मैंने तकरीबन लास्ट अपना 2.5 से 3 मंथ से एक भी प्रोडक्ट नहीं सेल किया कंपनी का। मैं अपनी बात कर रहा हूँ। वो कहेगा यार ये क्या मतलब, ये कैसे? यहाँ पे आप उससे कहेंगे देखो ब्रदर, बेसिकली यहाँ पे एक होती है पैसिव इनकम, एक होती है एक्टिव इनकम। क्या बताएं उसे ब्रदर? एक होती है पैसिव। एक्टिव इनकम का मतलब क्या होता है कि आप गए, जैसे कि आपका कोई दोस्त है या शॉपकीपर है, दुकान खोलता है पैसा कमाता है, राइट? दुकान खोलता है पैसा कमाता है, जब जिस दिन दुकान बंद होगी पैसा नहीं आएगा। इसी तरह आप क्या करेंगे, ऑनलाइन प्रोडक्ट बेचेंगे, बेचते रहेंगे, पैसा आएगा, नहीं बेचेंगे नहीं पैसा आएगा, राइट? तो अब मैं आपको बताऊंगा, प्रोडक्ट ना भी बेचेंगे फिर भी पैसा आएगा। यहाँ पे क्या करना होता है, हमने एक नेटवर्क क्रिएट करना होता है, एक सिस्टम एसेट क्रिएट करना होता है। मान लें कि यहाँ पे आप क्या करते हैं, ज्वाइन होकर के 2-4 दोस्तों को बताते हैं जैसे कि यार यहाँ से खाना अच्छा मिलता है, यहाँ से शर्ट अच्छी मिलती है, यहाँ से मोबाइल अच्छा मिलता है। वो कैसे, उसके लिए हम सिखाएंगे, हम बताएंगे, प्रॉपर टीच एंड ट्रेन करेंगे, शुरू के क्लाइंट्स हम डील करेंगे। जब मान लें कि आपका 15-20 लोगों का नेटवर्क बन जाएगा, उसके बाद आपने खुद काम नहीं करना, आपने उनको टीच एंड ट्रेन करना, सिखाना, समझाना है। आगे आप काम नहीं भी करेंगे, वो क्या होंगे, 10 से 20 होंगे, 20 से 30, 100 होंगे, 150 होंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। मान ले कि आज मेरी टीम कितनी 1500 की है, 1500 में से मान ले 1600 में से मान ले 16 अपना है, टोटल 1700 की टीम है, 1600 काम ना करें, मान ले 100 में से मान ले 20 लोग भी काम करते हैं। अगर 20 लोग भी काम करें तो तकरीबन मुझे उसका कितना आ जाएगा, 1000, 1500, 2000 सेल के हिसाब से। उसी तरह उसको एग्जाम्पल दे, बड़ा ना जाए। एग्जाम्पल के बदले आपकी 20 लोगों की टीम है, आपकी टीम के अंदर 4-5 लोगों ने ज्वाइन किया, सेल जनरेट हुई है, उससे आपको 4-500 हो गया। वही टीम आप आगे काम नहीं कर रहे, आप उनको सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं, टीच एंड ट्रेन कर रहे हैं। वहाँ से जो वो 50 हो गए, 60 हो गए, 70 हो गए, बढ़ते जाएंगे। इस तरह बढ़ते बढ़ते मान लें 10, 20, 30 सेल आपकी ज़्यादा होती जाएंगी, तो आपकी इनकम भी बढ़ती जाएगी। बट ये कभी भी फटाफट नहीं होगा, आते साथ आपको थोड़ा वक्त लगेगा। उसके लिए हम सिखाएंगे कैसे आपका एक बिजनेस डेवलप हो जाएगा, यानी जिसके ऊपर आप काम नहीं भी करेंगे, पैसिव इनकम कमाएंगे। भाई पैसिव इनकम कौन कमाता है? पैसिव इनकम वो कमाता है जिसके नीचे लोग हायर हों, काम कर रहे हों, उनको पैसे देता है, उनको तनख्वाह भी देता है, फिर वो पैसिव इनकम कमाता है। यानी कि एक फैक्ट्री मालिक पैसिव इनकम कमा रहा होता है, ठीक है? या एक वो बंदा है जिसने लोग रखे होते हैं, लेकिन आप यहाँ पे पैसिव इनकम कमा सकते हैं, यानी खुद काम ना करके भी इतना बड़ा आपको चांस मिल रहा है। ये सिर्फ प्रोडक्ट सेलिंग का बिजनेस नहीं है, ये आपके फ्यूचर का बिजनेस है। पैसिव इनकम आप कमाने के लिए अपने शुरू के अंदर 15-20 लोगों का एक नेटवर्क बनाना है, उनको प्रोडक्ट सेल करनी, सिस्टम का ऐसा बन जाएंगे, वहाँ से आपका पैसा बनना शुरू होगा। अपने सिखाना समझाना, बेसिकली उस पैसिव इनकम को कमाने के लिए, उस बड़े नेटवर्क को कमाने के लिए हमने काम करना, ताकि आपको काम ना करना पड़े। आज हमने काम इसलिए करना ताकि आपको कल ना काम करना पड़े। कितनी मज़े की बात है। ये 2-4 लफ्ज़ तो बोलें से एक्साइटमेंट के साथ, सब पता लगेगा कि बिज़नेस है क्या, किस लिए मैंने टीम बनानी है, किस लिए प्रोडक्ट सेल करनी है, या प्रोडक्ट सेल करते ही रहनी। फिर उसे बताओ टीम बनाते ही नहीं रहना, बना करके बाद में सिखाना समझाना, खुद बहुत बनती जाएगी बाद में। यानी इस तरीके से एक बिज़नेस डेवलप होता है। तो क्या, जब आप ये सारी चीज़ें फिर बताएंगे, हम ट्रेनिंग देते हैं इसके लिए प्रॉपर। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाकी मेरी PDF भी आपको मिल जाएगी, PDF दे दूंगा। वो PDF के अंदर कुछ और भी काफ़ी क्वेश्चन हैं, वहाँ से आप आइडिया ले सकते हैं, आप किसी किस्म का आंसर लोगों को कर सकते हैं, ठीक है? थैंक यू सो मच। और